आज जैसे कि हम यहाँ पे अब हमारा टाइटल है बिहार जीके, बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो बिहार जीके, बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि अभी आपका बीपीएससी है ना 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम यहाँ पे होगा मार्च में, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये आपकी वीडियो होने वाली है और कंटेंट इतना बेस्ट होगा, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ओके, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिहार जीके में बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, सारे क्वेश्चन आपके एक वीडियो में फिनिश। सो फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ में लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं है ना, एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था ये होता क्या है ना। तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है ना, तो उसे ही पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ओके, और फिर बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी हैं। तो यहाँ पे 3 संस्थाएं हैं। जो बिहार राज्य है यहाँ पे पंचायती राज की कितनी संस्थाएं, तो भाई 3 है। अब वो कौन कौन सी है, तो एक तो है ग्रामीण स्तर पर, एक है प्रखंड स्तर पर और एक है जिले स्तर पर। एक तो गाँव के स्तर पर होती है ना, और एक होती है प्रखंड स्तर पर, एक होती है जिले स्तर पर। तो जो ये बिहार राज्य है यहाँ पे पंचायती राज की संस्थाएं कितनी है, 3 है। एक तो ग्रामीण, एक प्रखंड और एक जिला स्तर पर। पूछेगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं ग्राम पंचायत। जो पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होती है इसको क्या कहते हैं भाई, ग्राम पंचायत कहते हैं। अच्छा, जो राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है, वो भी ग्राम पंचायत कहलाती है। जो राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है तो वो भी ग्राम पंचायत ही है ना, वो भी क्या होते हैं भाई, ग्राम पंचायत ही मानी जाती है। अच्छा, पंचायत का अर्थ क्या होता है। तो पंचायत का अर्थ क्या होगा, एक्चुअल में 5 पंचों की सभा या समिति। जब 5 पंचों की सभा या समिति होती है तो उसे ही पंचायत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो भाई बिहार में जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे गठन के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7,000 होनी चाहिए। तो बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या भाई कितनी होनी चाहिए, तो ये जो है 1993 ग्राम पंचायत एक्ट के अकॉर्डिंग 7,000 जो है यहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, और ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था के द्वारा कराया जाता है। तो ये पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो भाई जो ग्राम पंचायत है इसका चुनाव किस संस्था के द्वारा कराया जाता है। तो पंचायती राज निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कराया जाता है। अच्छा, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं। तो इसके 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई, 5 अंग होते हैं। एक तो यहाँ पे आम सभा यानी कि ग्राम सभा कहते हैं इसको, एक मुखिया एवं कार्यपालिका का होता है, एक ग्राम रक्षा दल तथा एक ग्राम सेवक का, एक ग्राम कचहरी का। तो ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं भाई, 5 अंग होते हैं है ना। एक तो आम सभा यानी कि ग्राम सभा, एक मुखिया एवं कार्यपालिका वाला अंग, एक ग्राम रक्षा दल अंग, एक ग्राम सेवक अंग, एक ग्राम कचहरी अंग। ये ग्राम पंचायत के ठीक है यहाँ पे 5 अंग होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। अब भाई जो ग्राम सभा होते हैं उसके सदस्य कौन कौन होते हैं। एक्चुअल में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वे स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के वे सभी स्त्री पुरुष इसके सदस्य होते हैं जिनकी आयु कितनी हो भाई, 18 वर्ष से ऊपर हो। अच्छा, ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गांव की उन्नति करना। जो ग्राम पंचायत होगा यहाँ पे है ना, ग्राम का जो मुखिया होगा ठीक है, तो उसका मेन रीज़न क्या होगा, गांव की उन्नति करना, उसका अच्छा डेवलप करना, वहाँ पे जो रह रहे हैं उन बंदों का भी अच्छे से जो है ठीक है सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है भाई, तो कौन होता है, मैंने बताया था ना अभी, मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत की बैठक भाई कौन बुलाता है, तो भी मुखिया ही बुलाता है। अगर कुछ हो जाता है ना गांव में ठीक है, तो भी हम यहाँ पे जो बैठक करते हैं अपनी बातों को रखते हैं तो किसके सामने रखते हैं, मुखिया के सामने रखते हैं, जो कि मेन होता है। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जिसे कि हम अपने आम भाषा में प्रधान, ग्राम प्रधान कहते हैं ना, तो वो यही है। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ से गाँव से भी बिलोंग करते होंगे कुछ बंदे, और सिटी से भी। तो भाई गाँव में आपके विलेज में यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि एक यहाँ पे जो है एक बंदा सिलेक्ट किया जाता है हमारे ही द्वारा, तो वही हमारा मुखिया होता है। ठीक है, अच्छा, कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य है तथा
पंचों के निर्वाचन कौन करता है भाई? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे मुखिया सहित कुल 17 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में, है ना। इसमें मुखिया सहित मिलाकर कुल 17 सदस्य होते हैं। अच्छा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। जो ग्राम कचहरी होती है ना, वहाँ पे कौन होता है प्रधान? तो सरपंच जी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राम कचहरी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वहाँ पे तो बात की गई थी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो वहाँ पर भी भाई 17 थी, और यहाँ पे जो ग्राम कचहरी है इसमें भी सदस्यों की संख्या सरपंच सहित मिलाकर टोटल कितने होते हैं भाई? 17 होते हैं। और देखो यहाँ पे भी कितने थे? कार्यपालिका समिति में 17 थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गांव स्तर पर लड़ाई झगड़ों का निष्पादन करना, ये ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य होता है। यानी कि गांव स्तर पर लड़ाई झगड़ों का क्या करना? निष्पादन करना, ठीक है। यही ग्राम कचहरी का क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। अच्छा, ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 ईयर का होता है। तो ग्राम कचहरी में सरपंच और दूसरे सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। और ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो अगर ग्राम पंचायत के सचिव की बात करें तो ग्राम सेवक होता है, यानी कि पंचायत सेवक होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? गांव, ठीक है, गांव के सेवक होते हैं, यानी कि पंचायत सेवक होते हैं। अच्छा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। अगर पंचायत स्तर पर देखें तो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? ग्राम सेवक करता है ना। और जो यहाँ पे ग्राम पंचायत का मेन होता है तो वो कौन होते हैं भाई? इनके मुखिया होते हैं, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है। और जो कार्यपालिका निर्वाचन, ठीक है, उसके सारे वर्क होते हैं वो भी जो यहाँ पे मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत वाले, ठीक है, वही करते हैं। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सेवक का कार्य क्या होता है? तो वह पंचायत का हिसाब किताब रखने का कार्य करता है। जो ग्राम सेवक होता है, अब ग्राम सेवक यानी कि जो हमारे यहाँ पे मुखिया है गाँव के, है ना, उनके जो सेवक यानी कि उनकी हेल्प करने वाले, जैसे हम कह सकते हैं उनकी सर्विस, ठीक है, सेवा करने वाले, तो वो होते हैं उनके नेमक ग्राम सेवक। और वे पंचायत का हिसाब किताब कितना है कितना नहीं, ठीक है, वो सब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ग्राम सेवक को वेतन कौन देता है? तो भाई राज्य सरकार देती है। जो ग्राम सेवक होता है उसका वेतन, है ना, यानी कि सैलरी जिसे हम कह सकते हैं मेन भाषा में, तो कौन देता है भाई? तो राज्य सरकार देती है ना। राज्य स्तर पर है तो राज्य सरकार देगी, ठीक है। और जो मेन होता है वो तो भाई देखो, जो ग्राम पंचायत होती है ना, तो यहाँ पे जो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है, या फिर इस तरह के होते हैं, इन्हें कौन देता है यहाँ पे? तो इनको सबको जो है राज्य सरकार देती है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत में संवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? तो अगर हम देखें यहाँ पे ग्राम पंचायत में संवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? तो ये ग्राम से होते हैं, ठीक है, यानी कि गांव से ही होते हैं। जो संवैतनिक पदाधिकारी होते हैं गांव से ही कोई चुना जाता है, ठीक है। ग्राम रक्षा दल क्या है? तो भाई ग्राम रक्षा दल ये क्या होता है? यह पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। तो यह पंचायत की पुलिस क्या है? एक व्यवस्था है, ग्राम रक्षा दल। ओके, तो आप सब जानते होंगे ना कि आपके गांव के आसपास में, है ना, पुलिस आना जो होता है ना, तो ये उनकी ही यहाँ पे एक पुलिस व्यवस्था होती है, इसे ही ग्राम रक्षा दल कहते हैं। दलपति की नियुक्ति कौन करता है? अब जो दलपति है इसकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका समिति के परामर्श से मुखिया करता है। तो भाई दलपति की जो नियुक्ति करता है वो कार्यपालिका समिति के परामर्श से मुखिया करता है, यानी कि जो यहाँ पे ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सबसे मेन, वो करता है, ठीक है। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था संस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रखंड समिति यानी कि पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट, प्रखंड समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होते हैं। जो प्रखंड समिति होते हैं इनके यहाँ पे मेन, ठीक है, मेन जो यहाँ पे एक बंदा होता है वो कौन होता है भाई? तो एक उनके प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनको प्रमुख कहते हैं। प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? तो प्रखंड समिति के सदस्य आपस में एक प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो प्रमुख का चुनाव कैसे किया जाता है? तो इसमें प्रखंड समिति के सदस्य आपस में, ठीक है, आपस में मिलकर वो एक प्रमुख या फिर उप प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है, खुद मिलते हैं, है ना, खुद से सभी बनते हैं यहाँ पे जो है अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी अच्छा होता है तो उसको ही वो यहाँ पे चूज करते हैं। प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भाई? इनका भी 5 वर्ष का होता है। तो प्रमुख का कार्यकाल भी कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। प्रखंड समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया तथा कुछ और लोग इसके सदस्य होते हैं। तो प्रखंड समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो प्रखंड के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, है ना, तथा कुछ लोग इसके सदस्य भी होते हैं।
पंचायत समिति प्रमुख समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पंचायत समिति को ही प्रमुख समिति कहते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है प्रखंड में। कहाँ पर है भाई? प्रखंड में है, ठीक है। अच्छा, पंचायत समिति प्रखंड समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO, है ना। तो भाई पंचायत समिति यानी कि प्रखंड समिति का जो सचिव होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, जिला स्तर पर स्थानीय शासन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जिला परिषद कहते हैं। तो जिला स्तर पर स्थानीय शासन की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पे जो है जिला परिषद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। सो फ्रेंड्स, जिसने भी यहाँ पे स्किप कर दिया समझो अपना पेपर भी स्किप कर दिया। जिला परिषद में यहाँ पे जिला परिषद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यहाँ से आपके क्वेश्चन के जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में। जिला परिषद के प्रमुख अंग यानी कि कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, परिषद है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, स्थायी समितियां हैं और जिला विकास पदाधिकारी, ये जिला परिषद के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो जिला परिषद। अब हमने देखा था कि पंचायती राज की सबसे छोटी संस्था तो यहाँ पे क्या था भाई? ग्राम पंचायत थी, है ना। कौन थी भाई? ग्राम पंचायत। अब पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? जिला परिषद कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो जिला परिषद होता है इनके मेन यहाँ पे जो है एक बंदे कौन चूज किए जाते हैं? तो वो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो जिला परिषद का प्रधान कौन होता है भाई? अध्यक्ष होता है। जिला परिषद के अध्यक्ष का भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनके भी 5 का होता है। तो जो यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो यहाँ पे मुखिया होते हैं उनका भी 5 का होता है, ठीक है। और जो प्रखंड होते हैं, ठीक है, उनके जो होते हैं यहाँ पे उनके भी यहाँ पे जो है 5 ईयर का ही होता है कार्यकाल। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी जिला परिषद का सचिव होता है, ओके। नेक्स्ट है फिर जिला परिषद का पदेन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो उप विकास आयुक्त होता है। तो ये जिला परिषद का पदेन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है उप विकास आयुक्त। अच्छा, शहरों की देखभाल किस संस्था के द्वारा होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है बड़े शहरों के लिए नगर निगम तथा छोटे शहरों के लिए नगर पालिका के द्वारा शहरों की देखभाल होती है। तो भाई जो बड़े शहर होते हैं उनके लिए तो नगर निगम होता है, जो छोटे शहर होते हैं उनके लिए नगर पालिका होती है। तो इनके द्वारा ही शहरों की देखभाल होती है, ये संस्था है, ठीक है। नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या क्या है? जैसे कि सफाई, है ना। देखो, नगर पालिका जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा ना कि गाँव में भी झाड़ू वाड़ू लगाने वाले बंदे होते हैं, तो इसी तरीके से जो नगर होते हैं नगर में भी आपके यहाँ पे नगर पालिका होती है ना। तो इसमें वो क्या क्या वर्क करते हैं भाई? एक तो सफाई, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, है ना, ये सभी नगर पालिका के मुख्य कार्य होते हैं। अच्छा, नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? तो नगर पालिका का प्रधान मैंने भी आपको बताया था हाल ही में, है ना, कौन होते हैं भाई? अध्यक्ष होते हैं। नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इनका चुनाव नगर पालिका क्षेत्र के वयस्क मतदाता करते हैं। तो आपने सुना होगा ना कि नगर पालिका, है ना, कि नगर पालिका परिषद के सदस्य का चुनाव अभी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम बंदे होते हैं, ठीक है, जो भी भाई यहाँ पे नगर में रहते हैं तो उनके ही द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के वयस्क मतदाता द्वारा ही इनका जो है यहाँ पे चुनाव होता है। अच्छा, बड़े नगरों में स्थानीय शासन की संस्था को क्या कहा जाता है? इसे हम नगर निगम कहते हैं। तो जो बड़े नगर होते हैं, बड़े नगर में स्थानीय शासन की जो संस्था होती है इसे क्या कहते हैं भाई? नगर निगम कहते हैं इसे, ठीक है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो नगर निगम की संख्या है वो है 12। तो भाई बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? वो है 12। अच्छा, घटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में जो है घटना नगर निगम की। अब घटना नगर निगम की स्थापना तो 1952। अब ये क्या होता है सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। तो घटना निगम का प्रधान कौन होता है? तो भाई जो ये नगर निगम होता है इसका प्रधान कौन होता है? तो उसे कहते हैं मेयर, महापौर। आपने सुना होगा कि नगर निगम के यहाँ पे चुनाव, जैसे कि आपके गांव में प्रधान के चुनाव होते हैं ना, ग्राम प्रधान के, है ना, कि पूरा गांव यहाँ पे जो है मतदान करता है, ठीक है। और फिर हम अपने अपने अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, ग्राम पंचायत में हम अपने अपने अकॉर्डिंग ग्राम प्रधान चूज करते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये अच्छे से हमारा डेवलप करेगा, हमारे गाँव की उन्नति करेगा। तो ऐसे ही जो शहर होते हैं ये बड़े बड़े, है ना, आप लोग भी सिटी में रहते होंगे, फिर गाँव में रहते होंगे, है ना। तो जो भी सिटी में रहते हैं
है ना, वहाँ पे जो है आपके ग्राम प्रधान तो नहीं बनते, लेकिन वहाँ पे जो है नगर निगम के प्रधान, ठीक है, नगर निगम के चुनाव होते हैं और वहाँ से जो है हम सिटी वाले चूज़ करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन होगा, और उसे हम मेयर या फिर महापौर कहते हैं, ठीक है। और गांव में तो हम गांव का प्रधान कहते हैं, लेकिन सिटी में हम प्रधान को क्या कहते हैं, मेयर या फिर महापौर कहते हैं, ठीक है। तो बस वही है और कुछ नहीं। नगर का प्रथम व्यक्ति कौन होता है भाई, मेयर या फिर महापौर होता है। जैसे कि हमने कहा ना आपका कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे हम कह देते हैं कि गांव का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। जैसे मैंने कह दिया कि नगर का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो मेयर या महापौर, यानी कि जो वहाँ पे, ठीक है, हमने अभी चूज किया, ठीक है, मतदाता के अकॉर्डिंग। प्रखंड ब्लॉक किसे कहते हैं, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है ना, वह प्रखंड कहलाता है। कई जो ग्राम पंचायत होते हैं यानी कि प्रखंड, ठीक है, कई ग्राम पंचायत, भाई ग्राम पंचायत वाले चुनाव जो होता है, ठीक है, फिर उसके ही बेस पर जो बहुत सारे गांव आते हैं ना एक क्षेत्र में, ठीक है, तो उस क्षेत्र को ही मिला के यहाँ पे एक प्रखंड रेडी होता है, उसे प्रखंड कहते हैं। प्रखंड का प्रधान कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है ना। आपने सुना होगा कि हाँ भाई ये बंदा बीडीओ है, तो वो यही होता है, ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि बहुत सारे विलेज होते हैं, उन सब का एक क्षेत्र होता है मिला के। जैसे कि कंप्यूटर का एक सर्वर होता है ना, कि एक कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से ये सभी ऐसे मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि एक क्षेत्र में 20 गांव है या फिर 25 गांव है ना, इन सब का एक क्या है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा, यानी कि इन सब का, ठीक है, एक तो गांव का होता है, एक नगर का होता है, और एक फिर यहाँ पे गांव गांव बहुत सारे मिलके, ठीक है, उनका भी एक होता है, ठीक है, वो ही होता है प्रखंड आपका। अनुमंडल सब डिवीजन किसे कहते हैं, तो कई प्रखंडों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे ही अनुमंडल कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, इतनी इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना आपको, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट है। अच्छा, राज्य में शांति बनाए रखने का काम कौन करता है, तो भाई पुलिस प्रशासन, सब जानते हैं। राज्य में शांति बनाए रखने का सबसे जो बेस्ट वर्क करता है कौन करती है, भाई पुलिस प्रशासन करती है। पुलिस प्रशासन की राज्य में सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है थाना। तो पुलिस प्रशासन की राज्य में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाई थाना होती है। थाना के प्रभारी को क्या कहते हैं हम, दरोगा, यानी कि आरक्षी अवर निरीक्षक। तो थाना के देखो, जो यहाँ पे पुलिस जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, इसमें बहुत सारे, ठीक है, अपने अपने अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे थाना के प्रभारी, जैसे कि गांव के प्रधान, तो ऐसे ही थाना के भी प्रधान होते हैं। तो थाना के प्रधान कौन होते हैं, भाई दरोगा होते हैं, ठीक है, वो उनके अंडर पे नीचे जो ये मतलब उनसे छोटी पुलिस होते हैं, जैसे हम कहते हैं पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, तो वो उनका वर्क करती है। ओके, तो इस तरीके से सभी यहाँ पे जो है बटे हुए हैं, एक जो है सिंस क्या कहते हैं ना उसको, चलो कोई नहीं, याद नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट है कि जिला का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो जो जिला का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है वह आरक्षी अधीक्षक, ठीक है, आरक्षी अधीक्षक एसपी होता है। एसपी एसपी जो होता है वो जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, वो फिर दरोगा से भी उच्च उस पे होता है। परमंडल कमिश्नरी स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो आरक्षी महानिदेशक आईजी होता है। फिर परमंडल कमिश्नरी स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, भाई तो आईजी होता है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो आरक्षी महानिदेशक, यानी कि डीजीपी, डीजीपी, ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली, है ना, फॉर्म में बटी हुई है, बस आपको ध्यान रखना है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका कई प्रखंडों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे ही, सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से टपक पड़ा ये पता नहीं, जब टाइपिंग करते हैं क्या हो जाता है, ठीक है, कभी कभी जब काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं ना तो हो जाता है। देखो क्वेश्चन है कि न्यायपालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है, तो वो है भाई न्यायपालिका उत्तरदायी। ओके, ये इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको कट कर दीजिए, ये सही होगा, यहाँ पे सिर्फ नहीं है। अनुमंडल का प्रधान कौन होता है, भाई अनुमंडल पदाधिकारी, यानी कि एसडीओ, एसडीओ। अनुमंडल का प्रधान कौन होता है, तो अनुमंडल पदाधिकारी, यानी कि एसडीओ होता है। फिर जिला, डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, कई अनुमंडलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है ना, तो उसे ही जिला कहते हैं। जिला स्तर के जेल अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो कारा अधीक्षक कहते हैं। तो जिला स्तर के जेल अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो कारा अधीक्षक कहा जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है जिला स्तर पर शिक्षा का प्रधान कौन होता है, भाई जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ होता है। अच्छा, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा केंद्र का प्रधान कौन होता है, तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी, यानी कि डीएमओ होता है जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा केंद्र का
प्रधान। फिर परमंडल कमिश्नरी किसे कहते हैं? कई जिलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे ही परमंडल कहते हैं। परमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो आयुक्त यानी कि कमिश्नर होता है। तो परमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी भाई कौन होता है? आयुक्त कमिश्नर होता है। फिर राज्य किसे कहते हैं? कई परमंडलों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है राज्य का प्रधान कौन होता है? तो भाई राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ओके, जो राज्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? इनका भी 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भाई जो राज्यपाल के निवास स्थान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम राजभवन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे यहाँ पे नहीं रखना। तो भाई राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000। 3,50,000 रुपये राज्यपाल का मासिक वेतन, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं ना राज्य के, स्टेट के, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे मंथली सैलरी कितनी होती है? 3,50,000 होती है। राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था होती है? मंत्री परिषद। तो राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो जो मंत्री परिषद होते हैं उनका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे यूपी राज्य का है ना मुख्यमंत्री जी कौन है? योगी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। तो ये मंत्री परिषद के प्रधान भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है? मंत्री। जो मंत्री परिषद के अन्य सदस्य होते हैं ना तो उनको मंत्री कहते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल जो होता है और मुख्यमंत्री जो होता है उनकी ही सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अच्छा, विधानसभा क्या है? एक्चुअल में विधानसभा का वह अंग जिसमें राज्य से वयस्क मतदाता द्वारा चुने हुए सदस्य, है ना, चुने हुए सदस्य, ठीक है, जाते हैं में राज्य के लिए कानून बनाते हैं, वो ही विधानसभा कहलाती है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो विधायक कहते हैं, एमएलए। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, यानी कि एमएलए कहते हैं। अच्छा, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 234 है। कितनी, सॉरी, 243 है। कितनी है भाई? 243। तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो भाई 5 वर्ष का होता है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन बिहार के राज्यपाल द्वारा होता है? 1। तो बिहार विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन बिहार के राज्यपाल द्वारा होता है? 1। विधान परिषद क्या है? क्वेश्चन फिर से आपका, ठीक है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है और इसके सदस्य विधानसभा के सदस्यों, शिक्षकों एवं स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 75। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भाई कितनी है? 75। विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद, यानी कि एमएलसी। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका 6 वर्ष का। देखो सबका तो यहाँ पे 5-5 साल का होता है, लेकिन अगर पूछे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो इनका 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति। तो विधान परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? सभापति करता है। विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में, ठीक है, स्थान रिक्त करते हैं? 1/3। कितना भाई? 1/3, 1/3। तो विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में स्थान रिक्त करते हैं? 1/3 करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 12। तो भाई बिहार जो विधान परिषद है यहाँ पे कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 12। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वही विधानसभा की अध्यक्षता करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि
राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा को भंग कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। तो राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। और भाई विधानसभा को भंग कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भाई प्रेसिडेंट के। शासन की सुविधा के लिए बिहार राज्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? शासन की सुविधा के लिए बिहार राज्य को कई प्रमंडलों में बांटा गया है। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9। अब वे कौन कौन से प्रमंडल है, आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिखाऊंगी। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38। और बिहार राज्य में कितने अनुमंडल है? 101। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है और इनके अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल है और इनके अंतर्गत आने वाले जिले इस प्रकार है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। एक साइड में रहेंगे प्रमंडल, एक साइड में मुख्यालय और एक साइड में जिला। एक साइड में प्रमंडल, एक साइड में मुख्यालय, एक साइड में जिला। तो भाई जो ये प्रमंडल है, प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है ना। तो पटना जो प्रमंडल है, पटना भी प्रमंडल ही है एक, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? पटना में। जिला पटना, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर, नालंदा। फिर एक मगध, मगध भी प्रमंडल दूसरा, है ना। मुख्यालय कहाँ पर है? गया में। इसका जिला गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा। फिर एक प्रमंडल तिरहुत, इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये जिले हैं, ठीक है। फिर 4 नंबर पे छपरा, ठीक है। यहाँ पे है 4 नंबर पे सारण प्रमंडल, है ना। इसका मुख्यालय छपरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज जिला। फिर भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर ही इसका मुख्यालय, भागलपुर बांका इसका जिला है। मुंगेर प्रमंडल 6 नंबर पे, और मुंगेर इसका हेडक्वार्टर है। और मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया या फिर लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई ये जिले, ठीक है। फिर 7 नंबर पर पूर्णिया प्रमंडल, ये पूर्णिया यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, और पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले। फिर 8 नंबर पर दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल 8वें नंबर पर, और फिर दरभंगा इसका हेडक्वार्टर, और दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी ये इसके जिले। फिर 9वें नंबर पर कोसी, सहरसा इसका हेडक्वार्टर, और सहरसा, मधेपुरा और सुपौल ये इसके जिले, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको सेशन कैसा लगा? आई होप बहुत ही बेस्ट लगा होगा। देखो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, है ना। बिहार के कितने अनुमंडल है? 101। कितने जिले हैं यहाँ पे, है ना। और भाई प्रमंडल कितने? 9। क्या क्या है? फिर यहाँ पे हमने विधानसभा, राज्य विधानसभा, है ना। बिहार में कुल कितने विधान परिषद हैं, ये सभी हमने यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, है ना। और फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है, और सारा बिल्कुल ये मेन पॉइंट्स आपके बिहार स्टेट से रिलेटेड रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पे जो है बिहार जीके में बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो ये एक वीडियो में आपकी फिनिश। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। 1-2 जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2-3 नंबर तो आपके पक्के, ठीक है। इस वीडियो से 2 बार इसको आप एग्जाम से पहले देख लेना, ठीक है। हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय।